हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 के विद्यार्थी सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में सिविक्स पढ़ेंगे यानी नागरिक शास्त्र। और इस नागरिक शास्त्र में हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा है। लेसन का नाम है जनसंघर्ष और आंदोलन। तो इस लेसन के बारे में हम लोग काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें किस तरीके से देशों का संचालन करती है, देश में सरकार को चलाती है। यदि सही ढंग से शासन का संचालन नहीं हो रहा होता है तो जनता किस तरीके से संघर्ष करती है, आंदोलन करती है, नीतियों के विरुद्ध आंदोलन करती है। सरकार यदि संवैधानिक ढंग से कार्य नहीं कर रही होती है तब जनता जो है वो आंदोलन का रूप ले लेती है। और इसी कड़ी में हम लोग नेपाल और बोलेविया के जन संघर्षों के बारे में हम लोगों ने देखा। दबाव समूहों को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, दबाव समूह जो होते हैं, वो सरकार की नीतियों पर दबाव डाल करके अच्छी नीतियों को संचालित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि कोई गलत नीति, लोगों का शोषण हो रहा होता है या लोगों की कोई हानि हो रही है, समाज में अराजकता फैल रहा होता है, तो ऐसे नीतियों के विरुद्ध जो है वो प्रेशर ग्रुप आवाज उठाती है और वो सामूहिक रूप से उसके विरुद्ध, उस नीति के विरुद्ध आंदोलित हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो नेपाल और बोलेविया का जो संघर्ष है उसमें असमानताएं क्या क्या थी। बहुत सारी समानताएं भी थी, बहुत सारी असमानताएं थी। तो असमानताएं कौन कौन सी थी? पहली चीज तो हम लोग देखेंगे कि जो नेपाल और बोलेविया के आंदोलन में बहुत सारी असमानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। नेपाल का जो आंदोलन था वो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए चलाया गया था, जबकि जो बोलेविया का जनसंघर्ष था वो सरकार की एक विशेष नीति के विरुद्ध था। इस अंतर के होने पर भी दोनों घटनाओं में कुछ बहुत सी बातें ऐसी हैं जो भविष्य में लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों घटनाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण देती हैं। इन दोनों घटनाओं में जनता की बड़ी संख्या में भागीदारी बढ़ती है, व्यापक जनसमर्थन और सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने दोनों आंदोलनों को उनके परिणाम तक पहुंचाया। इन दोनों आंदोलनों में राजनीतिक संगठनों की भी बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है वो नेपाल और बोलेविया के जन संघर्ष में, चूंकि नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए आंदोलन था, लेकिन बोलेविया में जल युद्ध था, पानी पर टैक्स बढ़ा देने की वजह से आंदोलन हुआ, सरकार के नीति के विरुद्ध आंदोलन था। तो इस तरीके से ये दोनों आंदोलन दोनों देशों में हुए। अब हम लोग बात करेंगे कि लोकतंत्र, सफल लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष किस तरीके से एक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आंदोलनों द्वारा लोकतांत्रिक सुधार किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से जो संघर्ष है, आंदोलन है, वो लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लोकतंत्र का विकास जनसंघर्ष के द्वारा ही होता है, जबकि सभी निर्णयों के पीछे सत्ताधारी या सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले के बीच संघर्ष होता है। यह आंदोलन का निर्णायक समय होता है। दोनों लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। सभी देशों में होता है इस तरीके की व्यवस्था है। लोकतांत्रिक जो संघर्ष का व्यापक समाधान जनता ही अत्यधिक भागीदारी से ही संभव हो पाता है। जनता के संघर्ष और हिस्सेदारी का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। लोकतंत्र का व्यापक विकास जनता ही व्यापक लामबंदी से होता है।
जबकि किसी समस्या के समाधान संस्थाओं के माध्यम से नहीं हो पाता है तो संविधान का मार्ग जो है जनता ही बनाती है। इस तरीके से आंदोलन द्वारा लोकतांत्रिक सुधार संभव है, किए जा सकते हैं। ये चीजों में अगला हम लोग देखेंगे कि दबाव समूह क्या है। दबाव समूह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेशर ग्रुप जो है दबाव समूह से आसे लोगों के उस समूह से है या उस समूह से लगाया जाता है जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों और सरकार पर दबाव डालने के लिए सशस्त्र संगठन बनाते हैं। दबाव समूह संगठित होकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह का जो निर्माण है तब होता है जब समान पेश से हित आकांक्षा और समूह के लोग समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। तो यहां पर दबाव समूह, अब हम लोग कुछ दबाव समूह का उदाहरण देखेंगे। यहां पर जो दबाव समूह है उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो दबाव समूह में एक तो किसानों का संघ है, किसान संघ जो हम लोग के आसपास अधिकांश देखने को मिलता है। अखिल भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान यूनियन, ये हम लोग के बीच का एक समूह है, किसानों का एक संगठन है। इसका राजनीति से कोई हिस्सेदारी नहीं होती, राजनीतिक दल नहीं है। ये एक दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है जो सरकार पर अक्सर दबाव डाला करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि मजदूरों का भी एक संघ है, मजदूर संघ भी है, जिसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये मजदूरों का एक संघ है, लेबरों का। उसी तरीके से अध्यापकों का भी एक संघ है, अध्यापक संघ भी है, जिसको माध्यमिक शिक्षक संघ कहते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ कहते हैं। इसी क्रम में छात्रों का भी एक संघ है, छात्रों का भी एक संघ है, छात्र संघ, जिसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इस क्रम में धार्मिक संघ भी है, और वो धार्मिक संघ है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद भी है, और एक सांस्कृतिक संघ भी है, सांस्कृतिक संघ है, जिसको नेहरू युवा केंद्र कहते हैं। इस तरीके से ये कुछ दबाव समूह हैं, दबाव समूह के उदाहरण हैं जो अपने निजी हित के लिए, एक अपने ग्रुप के, एक समूह के हित के लिए कार्य करते हैं। जैसे अखिल भारतीय किसान यूनियन किसानों से संबंधित, किसानों के हित से संबंधित सारी चीजें करते हैं। मजदूरों के बारे में, मजदूरों के उत्थान के लिए, उनका जो रहन सहन का स्तर है, जीवन स्तर ऊंचा कैसे हो, इसके लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी हुई है, मजदूरों के हित के बारे में सोचता है। टीचरों का एक संगठन, टीचरों से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित सारी चीजें लाता है। माध्यमिक शिक्षक संघ का जो है दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है। छात्रों का भी एक प्रेशर ग्रुप है, जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी कहते हैं। ये छात्रों से संबंधित, छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके हित से संबंधित जो है सरकार पर दबाव डालते हैं। और धार्मिक संघ भी एक है, जिसको विश्व हिंदू परिषद कहते हैं, और
और ये धर्म से संबंधित अपने जो धार्मिक मामले हैं उनसे संबंधित सरकार पे नीतियों को निर्धारण करने के लिए दबाव डालते हैं। एक सांस्कृतिक संघ है जिसको नेहरू युवा केंद्र कहते हैं। इस तरीके से जो दबाव समूह है अपने समूह से संबंधित अपने निजी हित के लिए जो है, अपने समूह के हित के लिए जो है, उत्थान के लिए सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने दबाव समूह और नेपाल बोलिविया में जल संघर्ष और लोकतंत्र को कैसे बढ़ावा आंदोलन देते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए